हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हाउ टू इन्वेस्ट मनी इन आईपीओ। आईपीओ में हम किस तरीके से पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जब उससे पहले हमें ये जानना होता है कि आईपीओ क्या होता है। तो आईपीओ का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, आईपीओ का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। बेसिकली जब वो प्राइवेट कंपनियां जब पब्लिक से पैसे लेने आती हैं तो वो आईपीओ लेके आती है थ्रू पब्लिक इशू। ठीक है, पब्लिक इशू करती है, सभी पब्लिक को पैसा देती हैं। अब हमारे समझ में ये आता है कि हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों आईपीओ क्यों लेके आती है। क्योंकि वो कंपनी पब्लिक से इसलिए पैसा लेती है क्योंकि उनके पास आइडियाज ज़्यादा होते हैं उनके अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए। जब वो बिजनेस को बड़ा करेंगे तो आईपीओ लेके आएंगे। आईपीओ में हाँ, हम पब्लिक इन्वेस्टर या फिर कई इन्वेस्टर होते हैं, क्यूआईबी से क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर या फिर अदर रिटेल इन्वेस्टर पैसा लगाते हैं। तो पैसा लगाते हैं, बेसिकली पैसा लगाते हैं, वो कंपनियां हमें शेयर्स देती हैं और उन पैसे से वो जो है अपने बिजनेस को काफ़ी वाइडर करते हैं, काफ़ी बड़ा करते हैं। और जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होता है तो हमारे शेयर्स की रेट भी बढ़ते हैं, डिविडेंड मिलते हैं, एक्सेट्रा काफ़ी चीज़ें होती हैं, बोनस शेयर होते हैं और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं कि आईपीओ में हम किस तरीके से पैसा लगा सकते हैं। तो उसको समझने के लिए बेसिकली मेरे पास एंजल वन ब्रोकर है, तो मैं उसी पे समझा रहा हूँ कि हम आईपीओ में किस तरीके से पैसा लगाएंगे। उसके लिए हमें स्क्रीन पे चलना होगा। तो फ्रेंड्स, हम स्क्रीन पे आ चुके हैं और अब हम समझते हैं कि हाँ, किस तरीके से हम आईपीओ में पैसा लगा लेंगे। देखिए, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्क्रीन्स दी हुई है क्योंकि मैंने अपना पहला ही ये पेज खोला हुआ है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है आईपीओ, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, एसजीवी। तो हम यहाँ पे आईपीओ पे क्लिक करते हैं। अभी ओपन आईपीओ, आईपीओ ऑर्डर कितने आपने ऑर्डर किया है, यहाँ पे बेसिकली आ जाता है कितने आईपीओ आपने ऑर्डर किया है। और ये ओपी ओपन आईपीओ जो अभी ओपन आईपीओ जो अभी अपकमिंग आईपीओ चल रहे हैं या फिर कुछ खुले हुए हैं, कुछ अभी आने वाले हैं। तो यही बेसिकली यही इतना है। अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से हम पैसा लगाएंगे इसमें। तो अब यहाँ पे हम आ गए हैं जिसका कंपनी का नाम है ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलर इंडिया लिमिटेड। ठीक है, अब ये आईपीओ लेके आई ये कंपनी। अब इसको पहले समझ लेते हैं कि 11 जनवरी 2024 को आईपीओ लेके आई थी। ऑफर स्टार्ट है 11 जनवरी 2024 को। ठीक है, और ऑफर एंड कब होगा? 15 जनवरी 2024 को। और ये देखिए अलॉटमेंट इसका होगा। अलॉटमेंट मतलब जब शेयर आपको अलॉट होते हैं, मिलते हैं। तो ये 16 जनवरी 24 को होगा और इसकी लिस्टिंग जब कंपनी किस पे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाती है, ये है 18 जनवरी 2024। तो बेसिकली ये 5-6 दिन का 7 दिन का इवेंट होता है आईपीओ का। अब इसके लिए हमें समझते हैं, देखिए ये थ्रो जो है प्राइस रेंज इसका क्या है, 51 रुपीज़ टू 54 रुपीज़ इसका एक प्राइस रेंज है। अब मिनिमम इन्वेस्टमेंट हमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 लाख जो है 1,02,000 का कर सकते हैं। और देखिए 4 लॉट हम ज़्यादा ज़्यादा ले सकते हैं, 8,000 शेयर्स, यही सब लिखा हुआ। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो है 4,32,000 की है और इशू साइज 28 करोड़ का है। तो ये सब समझ लीजिए, समझना पड़ेगा हमें आईपीओ के लिए। ठीक है, अब इसका अभी तक सब्सक्रिप्शन जो है 69.73 बार ओवरऑल सब्सक्रिप्शन, इसका यही स्टेटस यही है। देखिए, अगर आपको किसी भी आईपीओ में पैसा लगाना है तो पहले उस कंपनी के बारे में समझ लीजिए, जान लीजिए कंपनी क्या करती है, आगे क्या इसके लिए कोई स्कोप है कंपनी के लिए कि नहीं है। ठीक है, इसका जो है आप मेमोरेंडम पढ़ लीजिए, आर्टिकल पढ़ लीजिए, फिर आप पैसा लगाइए। ऐसे नहीं पैसा लगाया जाता है। अब इसके स्ट्रेंथ पढ़ लीजिए, कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है, रिस्क क्या है, ये सब समझ, जब आप ये सब पढ़ के समझ लेंगे तो इसके लिए देखिए अब यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई आईपीओ। अब क्योंकि हमारे पास प्राइस का रेंज जो है 51 रुपये से 54 रुपये तक है और हम मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 4 लॉट ले सकते हैं। तो मान लीजिए हमें अभी 1 लॉट लेना है। ठीक है, देखिए अगर इन्वेस्टर टाइप इंडिविजुअल है, शायद नई कंपनी है तो अभी सिर्फ इंडिविजुअल ही इसके इन्वेस्टर हैं। अब यहाँ पे प्राइस क्या है, हमें देखिए यहाँ पे प्राइस ऑटोमेटिक 54 रुपये आ गया। आप किसी भी जिस जिस प्राइस पे सबसे ज़्यादा बिडिंग होगी वही जो है उसी पे कंपनी, मतलब बेसिकली वही उसी प्राइस पे आपको पैसा देना पड़ेगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये कम आप हमेशा लास्ट रेट पे ही बिडिंग लगाएंगे। जैसे 51 से 54 रुपये है तो आप हमेशा 54 रुपये पे ही बिडिंग लगाएंगे आईपीओ में। अब इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बिडिंग इसी पे लगती है। तो अगर आप 53 बिडिंग लगा देंगे फिर 51 पे लगा देंगे तो आपको अलॉट ही नहीं होगा शेयर। इसके लिए आप, और आपको ये बता दूँ क्योंकि देखिए जो बढ़िया कंपनी के आईपीओ आते हैं वो सबको नहीं मिलते हैं, ये बहुत ही क्लियर बात है, वो सबको नहीं मिलते। भले आप पैसा लगा दीजिए, आपको पैसा जाएगा नहीं, पैसा तो वापस आ जाएगा, बट आईपीओ सबको मिलेगा नहीं। अगर आप अपने चांसेस बढ़ाना चाहते हैं आईपीओ मिलने के तो आप 4 से 5 डीमैट अकाउंट में एक एक आईपीओ लीजिए। देखिए वैसे भी जो है मिल नहीं रहा है और किसी एक को दो तो कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एक ही आईपीओ खरीदिए जो है, हर डीमैट अकाउंट से सिर्फ एक जो है
उसका एक ही आईपीओ खरीदी है डीमैट अकाउंट से उस कंपनी का। तो आप ये सब समझ चुके हैं। देन अब यहाँ पे देखिए प्राइस है, प्राइस अगर आपने डाल दिया उसके बाद आपने जो है इंटर यूपीआई आईडी, जब आप अपना यूपीआई आईडी यहाँ पे डाल देंगे तो डायरेक्ट पैसा आपके बैंक अकाउंट से कट जाएगा, ठीक है। और वो पैसा कट के कहाँ हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, एक प्रकार से ब्लॉक हो जाएगा आपकी उसी जिसके थ्रू आप पेमेंट किए रहेंगे उसी पे आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा। अब पैसा कब तक ब्लॉक रहेगा आपका, जब तक आपको अलॉटमेंट नहीं मिल जाती। अगर आपको अलॉटमेंट मिल गया है तो पैसा आपका डिटेक्ट हो जाएगा, अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिला है तो वो पैसा जो है आपके अकाउंट में उसी दिन या फिर एक दिन बाद वापस आ जाएगा, क्योंकि कोई चार्ज नहीं करता है, ना तो आपके पैसा जाता है, कंपनी आपको आराम से पैसा प्रोवाइड करा देती है। तो बेसिकली यही सब है, डीमैट अकाउंट नंबर ऑटोमेटिकली खुलता है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। सिक्योरिटी मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। इससे संबंधित सभी दस्तावेजों, डॉक्यूमेंट्स को निवेश करने से पहले ध्यान से पढ़ें।